100 क्यों क्यूबिक If all the closed cylindrical cans of given volume, मतलब volume of the cylinder is given to us which is equal to 100. ठीक है. Find the dimensions of the can. Ashwin Mahajan जी, what are the dimensions of can? की can की dimensions क्या होंगी? डायमेंशंस दो ही बता क्या क्या? बॉटम और टॉप. अबे यार तुम भी क्या हो यार? हाइट और रेडियस. ओ भाई अश्मित, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैन की कैन की डायमेंशन क्या होगी भाई? हाइट या और तो रेडियस रेडियस. होगा हाइट होगा. मतलब एक तो आपको हाइट निकालना है और एक तो आपको रेडियस निकालना है. कोई दिक्कत? नो सर. हाँ विच सर. इज द मिनिमम सरफेस एरिया? रूजल, मुझे सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है? मिनिमाइज मतलब टीएसए को मिनिमाइज करना है. सरफेस एरिया को, हाँ सरफेस एरिया को मिनिमाइज एच करना और है. आर निकालना है हमें. हमें एच और आर निकालना है और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है. कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर. आ जाओ. सबसे पहले जो गिवन है ना उसके बारे में लिखते हैं. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रूजल? अश्वित, व्हाट इज द वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच. और बेटा तुम्हें वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 100. 100 तो सेंटीमीटर. 100 आपको दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर. कोई दिक्कत? नो सर. नो नो. सर. अब बेटा मुझे सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है? मिनिमाइज. तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड और इट इज अ टोटल? टोटल 2 pi RH plus 2 pi R square. 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई आर. तो पूरा मतलब सिलेंडर का आसपास का हिस्सा और ऊपर और बॉटम का हिस्सा. तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? इट इज 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. कशी का बेटा नोट डाउन कर लो यार. ओके सर. एक बार तो नोट कौन डाउन सा कर लो क्वेश्चन है? बेटा. दिस इज 21. एक बार नोट डाउन कर लो. एक बार नोट डाउन कर लो. बेटा आपको कशी का एक बार क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो क्या कह रहा है. ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ द गिवन वॉल्यूम. हमें गिवन है वॉल्यूम. जो चीज गिवन होती है दैट इज अ कांस्टेंट. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कशी का कितना दिया हुआ है? 100. कोई डाउट? 100. नो. What is the volume of the cylinder? Kashika, volume of the cylinder can be termed as pi r square h. यस सर. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम कितनी है? 100. 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. एनी डाउट्स? नो. अब इसके अंदर क्या कहता है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन. कैन यू टेल मी व्हाट आर द टू डायमेंशंस ऑफ द कैन? एक सिलेंडर की क्या डायमेंशंस होती होंगी? मतलब एच बेटा और एक आर. हाइट और रेडियस. ध्यान से सुनो. जैसे ऐसे एग्जांपल के तौर पे बेटा एक रेक्टेंगल है. उसकी हाँ ठीक है, डायमेंशंस मुझे समझ नहीं आया था क्वेश्चन. अब आगे. ठीक है. अब डायमेंशंस का मतलब है या तो डायमेंशंस का मतलब हाइट और रेडियस वो निकालना है. और कशिका सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है? मिनिमाइज. ठीक है. तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? अगर कशिका इफ नथिंग इज रिटन वेदर इट इज अ टोटल और द कर्व सरफेस एरिया, assume it to be a total surface area. Is it fine? ठीक है. यस सर. What is the total surface area of the cylinder? It will be 2 pi RH बेटा 2 pi प्लस r 2. h plus 2 pi r square. ठीक है. अब यहाँ पे जल्दी से बताओ. वी हैव कशिका. यहां तक बेटा नोट डाउन कर ले फिर हम इसके बाद करते हैं आगे. कर प्लीज लिया नोट इट सर. डाउन. कर लिया. कर कशिका लिया. एक कर चीज लिया. बता. ठीक है. यहाँ पे बेटा हमारे पास एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं? दो. दो वेरिएबल्स हैं. बट वी हैव टू कन्वर्ट आवर क्वेश्चन विद सिंगल वेरिएबल. तो यहां से बेटा हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कशिका कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू हम जो आसानी से निकाल सकते हैं? आर की या एच की? एच निकाल सकते हैं. तो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच. और कशिका यहां से एच की वैल्यू बेटा निकाल के नीचे डालते हैं यूजुअल. हाँ जी सर. सॉरी अश्मित, इतिश, कोई डाउट? नो सर. Sir. सर बेटा ये फर्स्ट जोहान रीले भेज रहा है इंस्टा पे. क्या भेजा है? रीले भेज रहा है, रील्स. वो बता रहा है कि वो रीले भेज रहा है लेकिन क्लास में नहीं आ.
ठीक है, छोड़ना कुछ भी। कशिका बेटा, फर्स्ट यू नीड टू सिंप्लीफाई, अश्वित यू नीड टू फर्स्ट सिंप्लीफाई द क्वेश्चन एंड देन प्रोसीड विद इट। कुछ कट रही है सर कर वैल्यूज? दिया मैंने, इसका आंसर भी आ गया मेरा। कट रही है सर। S is equal to 200 upon R 200 यार। plus 2 pi R square. Take the LCM. बेटा जितना सिंप्लीफाई हो जाए अश्मित कशिका उतना सिंप्लीफाई करो। हाँ जी सर, हो गया। बेटा क्या सबका आंसर यहाँ तक आ गया? हम्म। अब बेटा ये एक सिंगल वेरिएबल में यस कन्वर्टेड है, सर, आ गया। कैन बी डिफरेंशिएटेड। कशिका, व्हाट इज द रूल बेटा एप्लीकेबल? इट विल बी अ प्रोडक्ट रूल और द क्वोशिएंट रूल? क्वेश्चन रूल। लगाओ बेटा। इट विल बी ds upon dr. First you need to differentiate this part. कशिका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, 200 का क्या हो जाएगा 0 प्लस हाँ, 6 pi r square। 6 pi r स्क्वायर इनटू नीचे वाला r माइनस r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 1। इंटू 200 प्लस 2 pi r। एनी डाउट्स? नो सर। नो। कितना आ जाएगा ये? 6 pi r cube। 6 pi r क्यूब माइनस सर 200। ये आएगा 4 पाई आर क्यूब माइनस 200। हाँ, वेरी गुड। 4 pi r cube। So ds upon dr is 4 pi r क्यूब माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर। हाँ जी सर। नाउ बेटा इसको हम इक्वल टू 0 करते हैं और r की वैल्यू फाइंड करते हैं। अश्मित कशिका बेटा हितेश, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सेम? यस Yes, सर। sir. सर बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसके बहुत। बेटा यही तो है इसका खेल, पर एग्जाम्स में केस स्टडी की फॉर्म में आता है मिलिए। तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन दे देगा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर। मतलब अब इसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं रही चैप्टर की। अबे पागल है क्या भाई, केस स्टडी में आते हैं। 9 नंबर का है, सेम वेटेज कैरी करता है जो 50, इंटीग्रेशन है, 50। जो सेम वेटेज कैरी करता है, जो वो कैरी करता क्या है। बात कर दी, क्या बात कर रहे हो आप। The weightage which AOD carries, the same weightage is being held by Integration। integration. अभी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको वेटेज का। मेरे को बता रहा है, चल बताने दे। चल आर क्यूब क्या हो जाएगा? अभी भेज रहा हूँ, भेज दे। एक सेकंड में भेज रहा हूँ। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर? सर अंडर नहीं 15 की पावर अंडर वन आर बाई रूट थ्री। ऊपर अगर क्यूब आ 15 है तो आर जाएगा। हाँ हाँ, 1/3। ठीक है। उसमें जो टाइम तो वेटेज में इस्तेमाल कर रहा है, शुड यू नॉट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज? मेरा हो गया ये। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम लोगों को सबसे ज्यादा मरवाएगा ना पेपर में, वो हम्म। ध्यान रखना, एक वेक्टर होगा एक प्रोबेबिलिटी होगा। है एओडी। एओडी नहीं मरवाएगा, एओडी हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर करी हुई है वो भी हो जाएगी। हाँ। मैं तुम्हें पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से करके आना, चेक करना कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, या बेस थ्योरम है, या प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी तो अभी आपने करवानी है ना वापस। मैं दोबारा कराऊंगा। कशिका और बेटा ट्राई सर टू। हाँ बोल भाई। और सर इसमें क्या करेंगे? किसकी? वेक्टर वेक्टर में कौन सा क्वेश्चन दे देंगे टफ से टफ? बेटा देखो दिखाऊंगा ना, अभी मैं जो एक्स्ट्रास कराऊंगा अभी, देख यार, देख करने वाले तो सारे क्वेश्चन झेल जाते हैं, पर बेटा बस यही है, तुम लोग एनसीईआरटी को तो पहले ढंग से करो, उसके बाद एक्स्ट्रास मैंने यार वेक्टर्स और 3D के कराने हैं। मैं एक क्लास लूंगा 3D की पूरे एक्स्ट्रास की। वैसे तो 3D का मैंने एक्स्ट्रा कराया, फोटो द परपेंडिकुलर, उम्मीद है कि वहां तक पहुंचे, पर एक स्टेप ऊपर लेके जाऊंगा। बट परपेंडिकुलर से भी। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कराया था और एक वो करवाया था अपने शॉर्टेस्ट एरिया वाला, डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने वो पॉइंटर प्लेन वाला। इंटरसेक्शन भी करा दिया, मैंने एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, मैंने तुम्हें सीबीएसई तक का सारा करा दिया, पर एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा और। अरे क्यों जाना है एक लेवल और ऊपर? पता नहीं, तो तुम मत जाइयो यार।
मैं तुम लोगों को पहले कह रहा हूँ बेटा, मैथ्स पे बहुत कंसंट्रेट करना, क्योंकि मैथ्स का पेपर है ना, अच्छा लेवल का आता है। और एक तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का ये युआन गुशेन का जितना ही उछल रहा है ना, पिछले साल तो कितने बच्चे तो बेहोश हो गए थे केमिस्ट्री पेपर देख के। अच्छा ही। हाँ, चलो। हाँ, कशिका बहुत हमारे बच्चे पास बेहोश हो गए थे। बहुत बच्चे बेहोश हो चलो गए थे। सर, योहान की एग्जाम सेंटर से गुरु के फार्म पे करेंगे सारा आधे से काम। ज्यादा बच्चों ने तो युआन की बाहों में मतलब जुब्बी हो गई थी। चलो, नाउ बेटा वी हैव फाइंड आउट द रेडियस। योहान की बाहों में पैर गई थी। चलो, चलो, या प्लीज, ऑल द जोक्स अपार्ट। कशिका, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस, सॉरी एच। कशिका, एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या मैं रेडियस की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं? यस। हाँ, डाल डाल दो। दूं। एच किसके बराबर है कशिका? 100 अपॉन 100/πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। मैंने ग्रुप में शेयर भी कर रखी है एओडी की फाइल, जो मैंने बच्चों को कराई थी इतिश के साथ, मैंने आई थिंक डिस्कस कर रखी थी। उसमें इतने केस स्टडी से क्वेश्चन से मैं सारे कराऊंगा तुम्हें, आई हैव टू डू इट अगेन। वैसा टाइप का पेपर एक्सपेक्ट करोगे? आ जाओ। रेडियस क्या है भाई? 50/π की पावर 1/3 50 अपॉन। का होल स्क्वायर। कशिका बेटा कोई डाउट? हितेश कोई डाउट? अश्वथ No, कोई sir. नो डाउट? सर। ये क्या हो जाएगा? नो 50 सर। अपॉन 2/3. 50 2/3 अपॉन ना। पाई की पावर 2/3। नो बेटा, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? 100 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 50। हम्म बेटा पाई है और पाई की पावर 2/3 है, तो ये कितना रह जाएगा यूजर? पाई है और पाई की पावर उसको माइनस कर देंगे ना, 1 हाँ, माइनस 2। कशिका, पाई अपॉन पाई की पावर 2/3। यस। हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? और यहाँ पे 50 की पावर 1 है। सो पाई की पावर 1/3। Ashwat, can you tell me what will be the resultant of this part and what will be the मेरा result? आंसर आ गया। कशिका, 50 की पावर 1 अपॉन 50 की पावर 2/3, हाउ वी कैन सॉल्व इट? इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाओ। यस। प्लस होगा माइनस होगा? -2 माइनस। Minus तो ये क्या हो जाएगा? 50 की पावर 1/3। 1/3। 1/3. सिमिलरली ये क्या होगा? पाई की पावर 1/3। हाँ जी सर। कैन आई से हाइट कितनी आ गई? हाइट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ठीक है सर। हो गई सर। हम्म आप वो निकाल लें टीएस अब से। कशिका, इसके बाद बेटा हमें क्या करना था? वी हैव फाइंड आउट द हाइट सर एंड वी डबल हैव फाउंड डिफरेंस। डबल डबल डिफरेंशिएशन एंड वी डिफरेंशिएट। हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। इसके बाद बेटा मैं आपको थोड़ी सी एक क्वेश्चन के बाद आई विल मेक यू सर भी दो नीचे करना। इसका मैं आपको कराऊंगा एक केस स्टडी कि एग्जाम्स में आती कैसे है, और तुम लोग हंसोगे कि उस क्वेश्चन को करके कि यार कुछ भी नहीं था, ये ज्यादा टफ था। अच्छा। पर उसको समझना है बेटा, कहानी की फॉर्म में पूरा देगा क्वेश्चन। सर एग्जाम में एनसीईआरटी वगैरह लेवल ही आता है, और क्या आएगा फिर? बेटा देखिए, एनसीईआरटी लेवल आता है, पर कहीं जो क्वेश्चंस है ना जहाँ पे वो एनसीईआरटी से बाहर कहीं फेंकता है, वो फेंकता है प्रोबेबिलिटी में, वेक्टर 3D में भी फेंक देता है। एओडी में तो एनसीईआरटी से बाहर मुश्किल ही है ना, नहीं मतलब देगा। लाइक जैसे मैट उनका एनसीईआरटी होएगा। मैट्रिसेस में बेटा मैं आपको जो साक्षी मैम ने पीडीएफ्स भेजी है, दे आर वेरी गुड। और मैंने उसके पूरा ना रिकॉर्ड भी करा हुआ है। कशिका, आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियोस। सिर्फ डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के लिए वो देख ले। तुम्हें और कोई क्वेश्चन बाकी करने की? सर मैंने, आपने जो इंटीग्रेशन का बोला था उसकी फर्स्ट पीडीएफ तो कर ली, वो जो सब्स्टिट्यूशन वगैरह वाली थी। यार इंटीग्रेशन में सच को इतनी टफ नहीं आ रही। मैं सच कहूँ, पास्ट एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन टफ नहीं आ रही। डिफरेंशियल टफ नहीं सर आ वो तो रहा। भगवान
बताएगा, भगवान ही बताएगा क्या टफ आएगा क्या नहीं नहीं देखो, आएगा। भगवान तुम्हें तब बताएगा ना जब तुम पढ़ के जाओगे। तुम्हें यार देखो यार, मैं सच कहूँ ना, कंसेप्ट तुम्हारा सही होना चाहिए। तुम्हें फिगर बनानी आनी चाहिए एओआई में। तो ये तो इजी है यार। एवाई तो एवाई तो इजी है। तूने रूजल वाला कर लिया है? हाँ, अभी फोटो भेजूं। ठीक है कशिका, हैव यू डन द रूजल ने जो किया था एओआई इन हाईली डिटेल्ड मैनर या नहीं? सर आपने जो वीडियोस भेजी थी। अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर किया है। नहीं सर अभी नहीं करी, वो इंटीग्रेशन कर रही थी, अभी करूँ? रूजल को काफी डिटेल में कराया है। अगर आप चाहते हो आई विल ऑल्सो डिस्कस। एक बार आपको अगर डिस्कस करना है क्लास में, आप मेरे साथ कर लेना ऑफलाइन में भी, नहीं तो ट्राई टू उसको करना ठीक शुरू है। करो। और मैंने बहुत कूलली कराया हुआ है इतना, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको मैं करा आज भी कर दूंगा। लेती हूँ, मैं है ना आज कर कशिका? लेती हूँ, समझ नहीं आ रहा तो बता दूंगी। बिल्कुल। और कशिका, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे ना, वो बेटा साथ साथ पूछते जाओ। और अश्मित आप भी। हाँ सर मैंने सब ही भर लिया, मैं आपसे कल पूछ लूंगी ऑफलाइन क्लास में। हम्म। बेटा हाइट भी निकल गई। अब सर इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे ना। अब डबल डिफरेंशिएशन करोगे। रूजल देख, हर जगह कंसेप्ट सेम है, मगर शुरुआत कैसे करनी है वही सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है। सरफेस एरिया के भाई एक डिफरेंशिएशन कितना आया था? 4 पाई r क्यूब फोर माइनस पाई दो आर सौ क्यूब माइनस 200 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। पोस्टेड रूल लग जाएगा इस पे। इस पे तो वो लगेगा क्वेश्चन रूल। वो लगेगा भाई, मैंने मना थोड़ा ना किया है। 4 पाई r क्यूब माइनस 200 अपॉन कितना है? R² आर स्क्वायर। r² r⁴ डन सर। 12 पाई r² ये खत्म इंटू r² माइनस r² का हो जाएगा 2r 4 पाई r³ माइनस 2। पता है, अगर सारे बच्चों ने ना एक साथ ही सारा एट द टाइम रिवीजन लास्ट महीने में कर लिया होता ना, अभी तक भाई साहब तुम सबके बहुत अच्छे हो जाते मैथ्स। एक योहान गुशेन है जो हर क्लास में आता था, आज ही गायब है। आर कॉमन ले यार ले। कॉमन लेके करेगा, सारा तो पॉजिटिव आ गया। हो गया सर डन। कशिका, अब इसमें आर की वैल्यू डालनी है, डाल दो। वैसे एक चीज बताओ, अगर यहाँ एवरीथिंग। पे छोड़ दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। अगर यहाँ पे छोड़ ना, दे तो क्योंकि पॉजिटिव तो आ ही चुका है ना पॉजिटिव आंसर। है, कोई वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं। हाँ हाँ। इट्स पॉजिटिव, आर इज तो पॉजिटिव है, मिनिमाइज। तो इट इज मिनिमाइज। मैक्सिमाइज। कशिका मिनिमाइज। 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 वेरी नाइस। सर अगर इसमें लिखा हो गया इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो R की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना? हाँ, अगर सरफेस एरिया निकालना है तो डीएस में डालोगे, एस में डालोगे सरफेस एरिया के लिए। ये तो पॉइंट टीआर वाले में है ना। चलो सर निकाल R ही में देते हैं। डालेंगे सर। बिल्कुल, अरे एस मतलब एस में डालोगे ना सरफेस एरिया निकालने के लिए। हाँ 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 हाँ। और भाई सबसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन बच्चों के ना कोई कौन से भी चैप्टर में ना कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, प्लीज भगवान के लिए पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद कोई पेपर नहीं है। हम्म। दिस इज द लास्ट चांस। ठीक है। क्यों सर, सीयूटी नहीं है क्या? अबे सीयूईटी तो है, मान लिया भाई साहब, पर बोर्ड का तो पेपर है। अरे सर, वी डोंट गिव अ फक अबाउट बोर्ड। बेटा हम तो तेरे को सीयूटी के पता लिए चलेगा। पढ़ते। बेटा तेरे को पता विवेक चलेगा। सर, क्या? डोंट गिव अ फक अबाउट मैं बोर्ड। मैं तेरे को बताता हूँ, वो सबसे बड़ा सी है, मैं बताता हूँ। व्हेन आई वेंट फॉर द आईएसबी, सुन ले, मैं जब आईएसबी हैदराबाद गया था ना, सबसे पहले ना उन्होंने मेरा स्कोर चेक किया था 12th में कितना था। पता है सर। उसके बेसिस पे मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी। पता है। और आईएसबी हैदराबाद इज वेरी गुड। एसपी जैन भी भाई वही है। तुम भाई साहब अगर 12th के मार्क्स अभी मैटर नहीं करते भाई, बहुत मैटर करते हैं आगे एमबीए की उसके इंटरव्यू कॉल के लिए। तुम्हारे को पता, तुम्हें पैसे ही पका यार। वैसे तूने कौन सी करनी है एमबीए? एमबीए वैसे करनी ही, है। अब घंटा एमबीए करनी है तुम्हें।
फॉरेन में करूंगा, 2 साल रह के आऊंगा बाहर, फिर आऊंगा बिजनेस पे। मैं तूने ढूंढने लैंड के है लिए उसको मतलब बिजनेस 2 साल और सरवाइव कर जाएगा तुम्हें, है ना? हाँ कशिका एक चीज बता, सरफेस एरिया। फालतू बोलना होता है ना वो। ठीक है, चल। सरफेस एरिया क्यों बेटा, निकाल रहे हैं हम? हाँ सरफेस कशिका एरिया ने कहा था, निकाल क्यों रहे हैं? कशिका सर ने कहा मैंने था नहीं कहा कि था, मैं सिर्फ पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी आता है सॉरी सॉरी। वो फिर यार में वैल्यू पुट करनी है। अरे यार सॉरी बेटा। ऐसा नहीं सर तो होता। निकाल क्यों रहते हैं हम सरफेस एरिया? अब यार मेरे को लगा कशिका ने पूछा है क्या? सरफेस एरिया निकालने का। वैसे क्वेश्चन में पूछा तो है सरफेस एरिया निकालने को। पूछा नहीं है उसने, उसने बोला सर बोला तो है मिनिमम पढ़। सरफेस एरिया। फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन फाइंड करने को कही है उसने। अश्मित तुम्हारी डायमेंशन हाइट और सॉरी लंबाई चौड़ाई। पाई से पाई कट जाएगा तो 200 + 100। बेटा देखो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है यार, मेरे पास तो इतनी सारी 300। केस स्टडीज हैं। तुम पूरा करते जाओ ना, तुम तब भी पूरा एग्जाम तक खत्म नहीं कर पाओगे, और ऐसी ऐसी केस स्टडीज हैं तो दिमाग भी खराब करेंगी। पर मैं चाहता नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो। अभी बेटा जितना तुम पढ़ रहे हो, 1 महीना पढ़ा है सर, पेपरों में बहुत पढ़ लेंगे। अबे मैथ्स तो थोड़ा एक एक महीना। महीना पड़ा हुआ है। अरे मतलब ये आधा महीना। बेटा शिविर पता नहीं चलेगा। आज बेटा है, देख 23 तारीख तो हो ही गई है आज। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए कशिका। अश्मित, यस। हितेश, हाँ क्वेश्चन जी 22 सर। मेरे ट्वेंटी लिए टू सोचो। करना है अब। हाँ मेरे लिए सोचो कितनी बार कराना कितना बड़ा मुश्किल हो जाता हम्म। है। आ जाओ बेटा, ये आती है केस स्टडी की सर फॉर्म अब में। तो आपको तो रट ही गए होंगे सारे। मेरे को पता नहीं क्या क्या रट गया भाई, मैं तो आंख बंद के कर लूं यार। चलो भाई, देखो क्या लिखा है। 22 इज अ अब वेरी ये गुड तो सर क्वेश्चन। ये तो बचपन में आता था क्वेश्चन। सुनो कशिका, हमारा बेटा क्वेश्चन 22 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये केस स्टडी में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना। हम्म। अ वायर ऑफ अ लेंथ 28 मीटर। बेटा एक वायर है जो कितनी लंबी है, वेट। 28 28 मीटर मीटर्स। लंबी है। इज टू बी कट इनटू द 2 पीसेस। बेटा मैं इसके 2 पीसेस काट दूंगा। हम्म। एक पीस को ले लेता हूं एक्स, और दूसरे पीस को ले लूं x बेटा - 28। 28 - x। हम्म। अश्विन राजन जी कोई डाउट? यस सर। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर। बेटा इस पीस से मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। x वाले से। हाँ तो तो बेटा स्क्वायर सिंपल है। तो स्क्वायर बनाया। कशिका एक चीज बताओ, बेटा अगर मैंने एक्स पीस काटा है और उससे स्क्वायर बनाया, तो हर साइड पे मैंने कितना पीस यूज किया होगा? x/4। वेरी एक्स बाय गुड। फोर कशिका याद था तुम्हें ये? यस सर। वेरी गुड। तो बेटा एक चीज बताओ, जैसे सपोज करो अश्मित मैंने एक्स पीस काटा, अब एक्स पीस को मैंने स्क्वायर के आसपास लगाना है, तो हर जगह पे बेटा उसका 1/4 हिस्सा यूज हुआ होगा ना। हाँ सर। और बेटा रिमेनिंग अदर पीस से मैंने क्या बनाया, सर्कल। सर सर्कल। तो सर्कल के अंदर एरिया में लगाऊंगा या सरकमफेरेंस में लगाऊंगा? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। वेरी गुड। तो मैं इसके सरकमफेरेंस पे लगाऊंगा, तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अबे सर एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, सर 2 मैं पाई आर। बताऊं। 2 पाई आर। 2 पाई आर। कशिका बेटा कोई डाउट? अश्मित कोई डाउट? नो हितेश कोई डाउट? सर। 2 पाई आर इज इक्वल टू। 28 - नो x। अब सर। एक चीज अच्छा अच्छा अच्छा। ध्यान से सुनो बेटा, जो ये 28 - x का पीस है वो इसके आसपास लगा होगा ना रूजल। हम्म। तो ये रूजल आसपास लगने का मतलब क्या, एरिया है सरकमफेरेंस है? सर्कमफ्रेंस है। तो 2 पाई आर किसके बराबर सर्कमफ्रेंस। हो गया, 28 - x। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी के पास? सर। बेटा पहले यहाँ तक ड्रॉ करो। नो सर। नो सर। सर डन सर यहाँ तक। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। बेटा मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे दोनों पीसेस की लेंथ चाहिए। हम्म। अगर एक पीस x है एक्स। तो दूसरा 28 - x है। हाँ जी सर। इसका मतलब मेरे पास एक्स एक निकाल लो। पीस x निकाल लेंगे कशिका, तो बेटा 28 - x करेंगे तो यस दूसरा पीस सर। आ जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो मुझे x निकालना है और 28 - x निकालना है। ठीक है, हम्म। सर सर्कल से निकल जाएगा। so that the combined area of the square and the इज circle is माइनस। minimum। बेटा मुझे
एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है? मिनिमाइज। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव करना है। ठीक है, चलो। एक तो कशिका, वी हैव टू फाइंड आउट द x एंड 28 माइनस x। अश्मित, वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल को क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मिनिमाइज। वेरी नाइस। मिनिमाइज। चलो बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? साइड सर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ए क्यूब। स्क्वायर। चुप कर, वॉल्यूम निकाल रहा है यहाँ पे। स्क्वायर की कौन सी वॉल्यूम आती है टू डायमेंशन? यार एक चीज बताओ यार, झूठ मत बोलना कशिका, अश्विन सारे बोलना। ये तुम लोगों के जो जूनियर के टीचर्स थे, इन्होंने तुम्हें मेंसुरेशन के फॉर्मूला रटवाए थे या समझाए थे? समझाए थे। समझाए थे। रटवाए थे। समझाए थे। समझाए थे तो क्यों नहीं समझ आए? हाँ चल रूजल, एक चीज बता, ये है, भूल गए हाँ। सर। ये एक टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है? टू है ये तो। भाई थ्री डायमेंशनल है, खुला नहीं दिख रहा तेरे को? अच्छा, खुला खुला खुला, हाँ। ये कौन ही है? हाँ एक थ्री डायमेंशनल फिगर हाँ है, हाँ इसकी वॉल्यूम होगी। हाँ ठीक है, हाँ। अब लेट मी टेक एन एग्जांपल। जो चीज चिपटी जैसे पेपर है, हम्म। इस पेपर की कोई वॉल्यूम हो सकती है? नहीं हो सकती। क्योंकि पेपर तो थ्री डायमेंशनल है नहीं, हाँ जी। पेपर टू डायमेंशनल है। हाँ, जो तो टू डायमेंशन होती है उनकी वॉल्यूम थोड़ी ना होती है। बस वॉल्यूम किसकी होती है? थ्री जिसकी लेंथ, डायमेंशन। ब्रेथ और हाइट होगी। ठीक जैसे है। अश्विन महाजन है, भगवान ने उसको लंबा भी बनाया, चौड़ा भी बनाया और पेट भी बनाया, तो हाँ इसका तीनों डायमेंशन है। हाँ जी। तो अश्विन में जितनी बड़ी दारू डाल लो, हाँ हाँ ही हैज द वॉल्यूम हाँ हाँ हाँ। कैपेसिटी। समझ गए। मेरे टाइम पे मेरे को खुद नहीं समझ आई थी, पता नहीं भगवान ने पता नहीं मेरे को कैसे समझाया फिर। अबे मैं भी तुम्हारे जैसा ही था भाई, 10वीं तक मैं हाँ, भी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। तो फिर क्या हुआ अब पता नहीं 12वीं? क्या हुआ यार, 10वीं से मेरा 11th से दिमाग चलना शुरू हुआ था। एरिया ऑफ सर्कल क्या फिर है भाई? 11th में फिर 11th में गई लड़की सर को दे गई धोखा। अबे 11th में कौन सी लड़की सर धोखा देगी? भाई 11th में, सर क्या 11th और 12th में, 11th और 12th में बहुत सिंसियर था भाई। मेरा आईएएस दोस्त बनने का फेल हो गया सपना था फिर। मेरा दोस्त फेल हो गया था चक्कर में लड़की के। मैं बच गया था क्योंकि मैंने भाई मैं शरीफ था। 12th में तो ज्यादा ही हो गया था मैं। व्हाट्स द एरिया ऑफ द सर्कल? सर जैसे अभी दिखते वैसे ही दिखते थे 12th में। फोटो दूं? 2 पाई आर। भाई एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओ सॉरी। कशिका कोई डाउट? नो सर। कशिका, नाउ सी द स्क्वायर, इसकी साइड किसके बराबर है? x/4 के? यस। कैन आई पुट द हियर? ए इक्वल्स टू एक्स बाय। रूजल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? रेडियस ऑफ द सर्कल को मैंने किससे रिप्रेजेंट, तो आर से किया हुआ है। हाँ जी सर। ठीक है, तो आर ही डाल दिए, पाई आर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव? वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स एक्स एंड आर। 2। कशिका, दो वेरिएबल्स हैं। यस। कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक वेरिएबल के यहाँ से? आप सर मुझे टू पाई आर आर की को 28 माइनस एक्स से वो कर दो तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत बढ़िया, ये बड़ा 28 प्यारा माइनस बच्चा है। एक्स अपॉन 2 पाई। क्या रूजल, एक वैल्यू यहाँ से निकल हाँ जाएगी? हाँ, निकल जाएगी अब सर। तेरे को समझ आ रहा है क्वेश्चन करने हाँ हाँ, कैसे? समझ गया। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? 28 28 माइनस एक्स अपॉन ट्वेंटी टू एट पाई। माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। हितेश कोई डाउट? नहीं सर। नींद आ रही है तुम्हें ना? मेरे को देखो, मेरी तो भाई सब क्या। तो बेटा हम इसको एक्सपैंड कर दें। रूजल, बिफोर इंटीग्रेशन वी विल एक्सपैंड इट एंड सिंप्लीफाई। चलो करो। ठीक है। हमें इसको डिफरेंशिएट अभी नहीं करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बेटा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। अश्मित, अशिका, हाँ a माइनस लग बी की जाएगी। 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। पता नहीं। थक गया? नहीं आ रही। अरे लगानी क्यों है सर, नीचे टू पाई उसको सर ऐसे छोड़ दो। 784। बेटा अश्मित, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन में तू गलती कर देगा पेपर में, इसलिए ना एडवाइस करता हूँ बच्चों को।
यार तुम लोग इतना थक्के से जाते हो, मेरे को देखा मैं। सर 784। वेरी गुड। प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस, क्या फायदा? माइनस 56x। फोर माइनस फिफ्टी फाइव सिक्स एक्स क्या फायदा भाई, सब जिम जाने का तुम लोग। एक पाई से कैंसल आउट हो गया। हम्म 784 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 56x। माइनस 56x। और कशिका बेटा कोई डाउट? अबे तुम में नो असलियत सर। में पाई पाई भी बचेगा ना भाई। तुम्हें पता है जो बैंकॉक में कैम्ब्रिज में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत गए गुजरे होते हैं। मैंने पूछा भाई किसी से, भाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताइयो। हम्म 2 मिनट तक आंसर ही नहीं आया। मैंने कहा, तूने 11वीं में हम्म। पढ़ाई क्या की है? हाँ एक्स हाँ का डिफरेंशिएशन 1 नहीं बोल सकता? हाँ। अबे इंटीग्रेशन 1 का नहीं पता? अबे इन गधों को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता, फॉर्मूला शीट में ढूंढते ही है। अच्छे ही। सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है ना। ये ले, तू और गया गुजरा है, माइनस कॉस माइनस एक्स। कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है कहाँ से? तुम्हें एक दिन ना ज्वाइन कराता हूँ, कल सुबह है ना 7:30 का सेशन है, एक बार अश्विन महाजन जी ज्वाइन करना। बैंकॉक के हाँ। क्या एक नाम क्या है? शैंग ली। शैगली। अबे शैंग ली। और दूसरे का नाम क्या है? रॉक्सफोर्ड वारंट। छोड़ो नाम रहने है दो, ना। ये ये शेंगली। कहाँ से नाम है, स्कूल का नाम है। अबे है तो नाम वही ये के। कहाँ से सर मूवी के एक्टर ढूंढ के ले आए हो अबे आप? मूवी के एक्टर नहीं है, कुछ तो इंडियंस हैं, उनके अलग ग्रुप होते हैं, जो फॉरेन्स होते हैं उनके अलग होते हैं, बिकॉज उनके साथ पूरी इंग्लिश बोलनी पड़ती है। अच्छा। मैं दो दो बारी में तो क्लियर करते हैं अपने पेपर साले ये। 6 महीने में, 6 6 महीने बाद पेपर होते हैं, तब जाके इनके क्लियर होते हैं। आज भाई एलसीएम लेना। और इंडियन तो छोड़ो, इंडियंस का ऐसा एक्सेंट हो जाता है कि भाई साहब ऐसा लगता है फॉरेनर है। पता क्या बोलते हैं? जैसे अश्विन इसको क्या बोलेगा, एक्स डिवाइडेड बाय 2 बोलेगा ना, हम्म। एक्स ये बाई टू। बोलते हैं x/2। मैं भी हैरान, मैंने क्या बोल रहा है, अब बाद में तो चला ये होता है। 2/x होगा। कहते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? अश्विन महाजन जी, इतना इसका एलसीएम की हो जाएगा 16 पाई। इसका 16 हाँ। 16 पाई हो जाएगा, और इसका पाई एक्स स्क्वेयर पाई। इसे पाई पूरा और कैंसिल तो उसका नहीं हुआ था? नहीं सब पूरा कैंसिल ही हो रहा। हम्म कितना हो जाएगा अश्विन महाजन जी? और इसका वैसे हो जाएगा। वैसे ऐसा करते हैं इसको ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये तो। हम्म डिफरेंशिएट कर दो भाई। तो मैं क्या कह रहा था मल्टीप्लिकेशन, इतनी देर से? ऐसे मल्टीप्लिकेशन ही तो होती सिर्फ। डी ए बहुत हो जाता है, DA/DX। तो बेटा 1/16 इस कांस्टेंट बाहर ले लिया। कशिका, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? सर 2x। प्लस 1/4 पाई। 784 का तो जीरो। 784 का जीरो। उसके बाद माइनस प्लस 56। 2x माइनस 56। आज तो इतनी डांट खाई है उन्होंने, मैं। अबे मंडे को पेपर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। वो पार्शियल फ्रैक्शन गधों ने पता नहीं क्या कर दिया उसका। इनको देख के लगता है अश्विन महाजन जी आपको बहुत कुछ आता है। सर मेरे को ऐसे ही बहुत कुछ आता है। अच्छी बात है ना। कशिका बेटा, आप एक वेट टू जीरो करना। सर 56 और 2 में से कॉमन ले लो ना, 2 2। ले लिया कॉमन, -28। कशिका, इसने कॉमन बोला है, इज इट फाइन? सर एक सेकेंड। 1/4 कॉमन आ सकता है नीचे। नीचे 1/1 नहीं, 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है ना? अच्छा एक्स नहीं। बाय 8 हाँ। प्लस x-28/2 पाई। इनका भी वो करा दो ना, डाइवोर्स करवा दो इनका। अब डाइवर्स क्या कराना है? यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चलती है। एलसीएम। अरे डाइवोर्स क्यों कराना है? एलसीएम लेके काम खत्म करो। 6। अश्विन जी, आप सर समझ आया 28। एओडी क्या चीज है? 28 8 से कितना होता है? 28 8 यानी 28 4 जा।
कितना होता था? हाँ 1 भाई 1 2 12। 1 1 2। क्वेश्चन का आंसर अलग क्यों आ रहा है भाई थोड़ा? कितना लगा रहा है? थोड़ा सा अलग आ रहा है भाई, तुम लोग से यार। एक बार बेटा अपने चेक कर। एक बार रुक जाए, 5 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अ, अबे तुम भी चेक करो भाई। साइड थी x/4 x² / 16, ठीक है, पाई एज इट इज। आर आर कितना हो जाएगा मेरा? आर इज नथिंग, 2 पाई आर इज 28 माइनस एक्स, 28 सेंटीमीटर थे नहीं। आर की वैल्यू 2 पाई, 2 पाई, ठीक है, x² / 16 प्लस पाई बाहर है तो इसका हो जाएगा +784 प्लस x² माइनस 56x अपॉन 2 to the 4 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। x² / 16 प्लस पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 पाई। इज इट फाइन? इट्स x² + 16। सर अभी क्वेश्चन हमारा खत्म थोड़ी हुआ है। अबे रुक तो जा, मेरे को आंसर याद है इसका। 784 प्लस x² माइनस 50, तभी तो बता रहा हूँ। 1/16 2x प्लस 1/4 is 0 plus 2x minus 56. So it will be x 1/x/8 plus 1/24. 2x minus 56, 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो x/8, 2 बाहर निकला, 1/2 पाई x-28 एंड 2 पाई और 8 पाई का 8 पाई, 8 पाई हो गया हमारा, ठीक है। तो हाँ, गलती पता चल गई ना। क्या सर? एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 पाई। 8 पाई, तो 8 पाई डिवाइड बाय इट विल बी x पाई अच्छा, प्लस 4। 4x तुम लोग मेरा यार माइनस क्या एक सौ कर रहे बारह हो? एक्स 28 × 112। हाँ, देखो मेरे को पता चल जाता है गलती कहाँ होती है। तो 8 पाई मैंने भी वहां तो जाके यही खत्म। बोला था तब आप। कशिका बेटा, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक बेटा?